जय माँ काल का। जय मेरे जितेंद्र गुरुदेव की। जितेंद्र गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्यार और आशीर्वाद सदा अपने शिष्यों पर बना रहे गुरुदेव। मैंने गुरुदेव से माता कलिया की साधना ली थी और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत मज़ा आया साधना में। तो गुरुजी से मैंने मंत्र लिया, विधि ली, विधान लिया और गुरुजी ने मुझे पूरा मार्गदर्शन करा आपको कैसे कैसे माता को साधना करनी है, क्या क्या भोग लगेगा, कैसे कैसे जो भी चिराग जलेगा। उसके बाद मैंने मंत्र गुरुदेव ने मुझे दिया, मैंने मंत्र को कंठस्थ करा। कंठस्थ करने से ही मुझे अनुभव शुरू हो गए, बहुत बढ़िया अनुभव हुए। और उसके बाद मैंने माता की साधना प्रारंभ करी। 11 दिन की मैंने साधना करी और 11 दिन की साधना में मुझे पहले जिस दिन मैंने साधना करी पूरा विधि विधान से जो गुरुदेव ने बताया था वो मैंने करा। और उस करने के बाद में मुझे पहले दिन से ही अनुभव हो गए। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई आसपास शक्ति है मेरे पास, मतलब लगने लगा मुझे कि है कुछ ना कुछ। उसके बाद दूसरे दिन तो मुझे और भी अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे मतलब माता को जैसे कोई साक्षात रूप में कोई देवी मेरे पास खड़ी है, ऐसा मुझे लगा। और दूसरा मुझे सपनों में के माध्यम से ऐसा हो जैसे मुझे पहले दिन से भी सपनों में डॉग दिखने लगे, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं हमारे, वो दिखने लगे, जा रहे हैं, कुछ खतरनाक हैं, कुछ अच्छे हैं, इस तरह से। तो मैं डरा नहीं, मैं साधना करता रहा। और फिर मुझे चौथे दिन से ऐसा अनुभव होने लगा जैसे अपनी जो जन्म देने वाली माता है उनके रूप में, जो मेरी मौसी हैं, बड़ी बहन के रूप में, ज़्यादा मुझे अपनी मदर के रूप में दिखती थी। तो मैंने मतलब समझ गया कि ये दर्शन मतलब माता के हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे अनुभव रहे, बुरे, काफ़ी डरावने अनुभव हुए। पाँचवें छठे दिन से काफ़ी भयंकर अनुभव होने लगे, जैसे भूत प्रेत का चिल्लाना, आसपास पायल की आवाज़ आना और ऐसा लगना जैसे आप कोई कहीं मतलब, और बहुत भयानक भयानक से जैसे देव दिखना, लंबे लंबे ऊंचे देव दानव इस टाइप के दिखने लगे। तो ये मैं समझ गया कि ये माता की शक्ति है, जो माता मतलब परीक्षा ले रही है। मैंने हाथ जोड़ा, कहा माँ आपका बच्चा हूँ, पूरा सफल होऊंगा इस परीक्षा में। तो एक्सपीरियंस मेरा यही रहा और मैंने माता की साधना की, खूब मज़ा आया, अच्छे अनुभव भी हुए, माता दिखी मुझे। और जब मैं साधना कर रहा था 10वें दिन, मुझे साधना करने के 10वें दिन जब मैं सो गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सपना है मुझे, जहाँ मतलब मैं सो गया और वहाँ बैठा हूँ। सपना है मुझे जहाँ मैं साधना कर रहा था, जहाँ मेरा साधना स्थल है, वहाँ मैं साधना कर रहा था। तो वहीं मुझे लगा कि वहाँ बैठा हूँ, कोई स्त्री आई, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए थे और एक हाथ में उसके भाला या बाना कह सकते हैं आप, और एक हाथ में झाड़ू थी। और बिल्कुल मैं मतलब शक्ल नहीं देख पाया, इतना तेज़ था माँ के चेहरे पे कि मतलब मेरी आंखें देख नहीं पाई। और उन्होंने मुझे सिर पे हाथ रखा, बस इतना मुझे सपना है, मैं समझ गया ये माता थी। और 11वें दिन जब मैंने साधना का लास्ट दिन था, जब मैं अपनी माला कंप्लीट करने वाला, 2 दाने रह गए थे जो मैंने जला हुआ था, माता के सामने चिराग जलाता हूँ, वो गुरुदेव बताएंगे, आप साधना हमसे लें। तो बिल्कुल ऐसा तेज़ लौ निकली, कम से कम 1 फीट की लौ निकली उसमें से, बहुत तेज़ ऊपर से जो जाती है, और आकृति बनी उसमें। मेरा इतना एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ, इतना मज़ा आया साधना में और माँ के आशीर्वाद हो गए। तो मैं समझ गया माता ही है। और लास्ट दिन जो गुरुदेव ने मुझे बताया था, भोग को मैंने दिया और साधना संपन्न करी। अब मैं जब भी माता को याद करता हूँ तो मुझे अपने स्वरूप में दिखती है, एक हाथ में बाना लिया और एक हाथ में झाड़ू, और माता की जो सवारी होती है वो माता सवारी के रूप में जो जिस पे चलती है माता, वो मुझे दिखती है। और मैंने काम भी किया है माता से, 1-2 मैंने झाड़ा भी करा तो बहुत आराम हुआ उनके, और बढ़िया मतलब मज़ा आया साधना में। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, सही गुरु का, सही गुरुदेव का, सही विधि का, सही मंत्र का, सही विधान का आप चयन करें। आप किसी से भी सीखें, किसी भी गुरु से सीखें, लेकिन श्रद्धा रखें गुरु के ऊपर, उसके मंत्रों के ऊपर विश्वास रखें, गुरु मंत्र लें और गुरुदेव का मतलब विश्वास रखें और शक्तियों पर विश्वास रखें। ये मत बैठे कि यार पता नहीं मैं साधना कर रहा हूँ, सफल भी होगी या नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा। पूरा विश्वास रखें, ज़रूर मंत्र कंठस्थ करें अच्छी तरह और गुरुदेव का मार्गदर्शन लेते रहें। और ऐसे ही मतलब साधना में जो भी आगे आना चाहता है, मेहनत करें। देखो मेहनत से हर चीज़ मिलती है, मेहनत से तो इंसान अपना भविष्य भी उज्जवल बना सकता है। तो मेरा यही है सब साधक भाइयों से कि सही गुरु का चयन करें, सही विधि लें, सही विधान लें। आप कहीं से भी सीखें, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन करें जो आपको गाइड कर सके बढ़िया, जैसे जितेंद्र जी करते हैं, और भी कोई गुरु करे, वो आप ज़रूर उनसे जुड़ें, मेरा यही कहना है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा भाई अपने गुरु भाइयों को
कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि गुरुजी काफ़ी पे करते हैं, दक्षिणा लेते हैं साधना की। देखिए भाई, मुफ्त में तो इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। आप स्कूल में जाएं, कॉलेज जाएं, वहाँ भी फीस लगती है। तो जो गुरुदेव जितेंद्र जी दक्षिणा का पैसा लेते हैं, ये भोग का पैसा होता है। वो आपको ऐसी शक्ति दे रहे हैं कि ये विद्या लुप्त होने कगार पे है। गुरुदेव का तो यही मकसद है कि ये विद्या लुप्त ना हो और आगे तक चले ये, ताकि ये विद्या दुनिया में बनी रहे और लोगों के भले करे, कल्याण करे। बस गुरुदेव का यही मोटो है। यही मतलब जितेंद्र जी का मकसद यही है कि गुरुदेव का मकसद यही है सिखाने का। पैसा वैसा लालच नहीं है गुरु जी को। मैंने खुद गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, तो लालच नहीं है। कहते हैं मुझे इतना है कि साधक अच्छे मिले और मेहनत करने वाले मिले, ताकि वो लोगों को साधना दे सके। तो भैया दक्षिणा का पैसा तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देखते हैं, आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ 500, 800, 1000 का पर्चा बनता है और दवाई लिख देगा तो वो आपको लेनी पड़ती है। तो भैया ऐसे ही होता है, दक्षिणा देनी पड़ती है और दक्षिणा लेकर साधना करें और योग्य और शिक्षित गुरु का चयन करें। कोई भी गुरु हो, आप उसको परखें और देखें। और गुरुदेव से यही कामना है कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम लोग ऐसी साधना में आगे बढ़ते रहें और जन कल्याण करते रहें और आपका और अपना गुरुदेव जितेंद्र जी का और अपना नाम और शक्तियों का नाम रोशन करते रहें कि शक्तियाँ कितना भला करती हैं, कितना मतलब लोगों को कल्याण, जन कल्याण के लिए शक्तियाँ बनी है। तो मेरा तो भैया यही कहना है कि सही गुरु का चयन करें, सही मंत्र लें, सही मार्गदर्शन करें और साधना क्षेत्र में आगे बढ़े। जय जितेंद्र गुरु की जय, कलिया माता की जय, कलिया मेहतरानी माता की मेरी।